बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, 600 साल से ज़्यादा अरसा 3 बर्रे-आज़मों पर हुकूमत करने वाली अजीम सल्तनत उस्मानिया जहां फुतूहात की अमीन है, वहीं कुछ मुतनाज़ रिवायात को भी अपनी तारीख में दर्ज किए हुए है। कभी तो तख्त की लालच में सुल्तान ने एक ही दिन 19 भाइयों का गला घोंट दिया, और कभी गद्दारी के शोबे में सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी जैसा अजीम सुल्तान अपने ही बेटे का कातिल ठहरा। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू भी इन मुतनाज़े उस्मानी रिवायात का हिस्सा हरम उस्मानी में कायम कैदखाना है, जिसे कफस कहा जाता था। नाज़रीन, कफस क्या था, किन लोगों को कफस में कैद किया जाता था और उनका अंजाम क्या होता था, इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, कफस तुर्की जबान का लफ्ज है जिसके मानी है पिंजरा। कफस उस्मानी महल के शाही हरम का वो हिस्सा था जहां तख्त के मुमकिना जानिशीनों और हरम के मकीनों को गिरफ्तार करके मुस्तकिल निगरानी की एक शक्ल में रखा जाता था। नाज़रीन, अगर सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदाई तारीख का मुतालिया किया जाए तो तारीख मुतवफ़ी सुल्तान के हरीफ बेटों के दरमियान तख्त नशीनी की लालच में पे दर पे जंगों से भरी पड़ी है। एक नए सुल्तान के लिए यह मामूल था कि वो अपने बाकी भाइयों को हलाक कर दे ताकि मुस्तकबिल में बगावत का कोई अंदेशा न हो, और इन कत्ल होने वाले शहजादों में नौजायदा बच्चे भी शामिल थे। नाज़रीन, जब सन 1617 ईस्वी में सुल्तान अहमद अव्वल का इंतकाल हुआ तो उनका सबसे बड़ा बेटा उस्मान सिर्फ 13 साल का बच्चा था, जो तख्त नशीनी का अहल नहीं था, और यूं 14 नस्लों में पहली बार उस्मानी सुल्तान की जानिशीनी में रद्दोबदल किया गया और बेटे की जगह मरहूम सुल्तान के 25 साला भाई मुस्तफा अव्वल को नया सुल्तान मुकर्रर किया गया। अगले साल उसे माजूल कर दिया गया और वो पहली बार कफस का पहला कैदी बन गया। हालांकि उससे पहले की नस्लों में उसे और दीगर शहजादों को मुख्तलिफ दीगर आरामदेह कैदियों में अलग कर दिया गया था। नाज़रीन, सुल्तान अहमद अव्वल ने भाइयों के कत्ल की रस्म को खत्म किया था और अपने छोटे भाई मुस्तफा अव्वल को ज़हनी माजूर करार देते हुए मुआफ कर दिया था। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर कफस कैद खाने या पिंजरे को कहा जाता है। ये एक कमरा बनाया गया था जो हरम के दरमियान में वाक़ था। नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि तख्ते सल्तनत उस्मानिया की खातिर कई नौजवानों और बच्चों के खून बहाए गए, और उस्मानी शहजादों की बदनसीब माओं ने अपने शहजादों की लाशों की कितारें भी देखी। सल्तनत उस्मानिया के जवाल की कई वजूहात में सरे फहरिस्त बेगुनाह शहजादों के कत्लेआम की दास्तान मिलती है, और इस बात की गवाही तुर्की में मौजूद छोटी छोटी कब्रें आज भी दे रही हैं। नाज़रीन, तारीख की हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, मगर किताबों के अंदर लिखा है कि भाइयों के कत्ल की ये कबीर रस्म सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर से शुरू हुई। नाज़रीन, जब भाइयों के कत्ल की ये रस्म नुक्ताए उरूज को पहुंची तो उस्मानी खानदान के अंदर अफराद कम होना शुरू हो गए। उमराए सल्तनत ने यह राय दी कि शहजादों को कत्ल न किया जाए बल्कि कैद कर दिया जाए। ताहम जो भी नया सुल्तान मुकर्रर होता वो कफस के अंदर मौजूद कैदियों को भी कत्ल करवा देता। दर हकीकत हर आने वाले सुल्तान की ये ख्वाहिश होती कि उसका अपना बेटा ही उसका वारिस बने, और इन साजिशों में सल्तनत उस्मानिया के शहजादों की माओं का बहुत अहम किरदार रहा है। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख में कफस का जिक्र सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम के दौरे हुकूमत में भी मिलता है। जंग अनकरा के दौरान तैमूर लंग ने सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को गिरफ्तार किया था और कफस में कैद कर दिया था। ताहम मौरिखीन के मुताबिक वो कफस लोहे की सलाखों से बना हुआ एक पिंजरा था, और तैमूर लंग सुल्तान बायजीद अव्वल यल्दरम को उस कफस में कैद करके अपने साथ ले गया था।
اور کچھ مورخین کے مطابق سلطان بایزید اول یلدرم کی موت اسی قفس میں واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں اس پنجرے یعنی قفس سے باہر نکالا گیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔